हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अंतर्गत 50 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 2। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब इसमें 2, 3 और 4 यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। यह सभी भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 3। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो यह किसमें उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें पांचवें में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो छठवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान आवास का अधिकार। ये सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी अधिकार भारतीय संविधान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आठवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए। मौलिक एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, तो इसमें मिलान करना है। मौलिक कर्तव्य, इसका सही हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, इसका आ जाएगा नंबर 3 पर। 3, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। इसका हो जाएगा 4।
मूल ढांचे का सिद्धांत, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, इसका सही हो जाएगा डी का 2। तो इस प्रकार से इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 तथा 16। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20(3) में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान यह मान्यता देता है, इसका 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत आता है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, यानी समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक उल्लेख किया गया है, जिसमें 14, 15 और 16 आता है, लेकिन 13 यह इसके अंतर्गत समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा ए, बी, सी, यानी इधर कहाँ गया 17, 17, 17 इधर हो गया।
ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। अगला प्रश्न है 19। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें इसका 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। यानी राज्य को समाज यानी ये है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। यही सही हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका अनुच्छेद 16 के कट जा रहा है। अनुच्छेद 16 यह आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा 2 में, और अनुच्छेद 29 इसका आपका हो जाएगा उत्तर बी का 4 में, और अनुच्छेद 30 1 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और 18 अनुच्छेद 18 1 के यह हो जाएगा आपका 1 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला प्रश्न है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो 23 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 1 ए में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था उसमें समाहित है। अगला प्रश्न है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। तो 25वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिखों को। अगला प्रश्न है भारत के समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य ये किस
अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्ययभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो 27वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो 28वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। यह आपातकाल के भी समय निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो 31वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51(a). ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 32वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 मूल कर्तव्यों का। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 33वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को किसकी व्यवस्था की गई है? तो 36वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51(a) में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 38वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करों की अदायगी छूट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 39वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 40वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो 42वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 43वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 44वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 46वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 47वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिकार द्वारा किस अनुच्छेद को DPSP के साथ जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख DPSP में किया गया है, यानी इसका उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट 50वां प्रश्न है, संविधान के भाग 4 पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों की ये सीरीज समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।